तो आप अपनी सारी बातें अपने फ्रेंड्स, अपने पार्टनर, अपने रिश्तेदारों में बताते फिरते हो और आपको अपनी बातें बताने में बड़ा मज़ा भी आता होगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं होती है, क्योंकि आपकी कुछ बातें ऐसी होती है जो कि केवल आप तक ही सीमित रहनी चाहिए, वो किसी को पता नहीं होनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होगी जो कि अगर आप सभी को बताते हो तो आपको बाद में नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, चलिए जानते हैं। तो जिसमें कि हमारा पहला पॉइंट आ जाता है आपके बैड इमोशंस। मेरे कहने का मतलब है कि मान लो आपका अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है और आप अपने फ्रेंड्स को जाकर बताते हो, अपने दोस्तों को जाकर बता देते हो कि मेरा अपनी वाइफ के साथ झगड़ा हो गया है या मुझे अपनी वाइफ पसंद नहीं है, मैं उसके साथ डिवोर्स लेने वाला हूँ। और मान लो कि आपका आपकी वाइफ के साथ डिवोर्स भी हो जाता है। अब उसके बाद आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो और डिवोर्स होने के बाद बोलते हो कि यार मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी कमी महसूस हो रही है। तो आपके फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे कि यार वो तो तुझे पसंद नहीं थी, अब डिवोर्स होने के बाद तुझे उसकी याद आ रही है, तुझे उसकी कमी महसूस हो रही है, ये कोई बात होती है? या फिर मान लो कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसे कि आप पसंद नहीं करते होंगे, आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में। मान लो कि वो कहीं पर शिफ्ट हो जाता है या वो दुनिया छोड़ के चला जाता है और उसके जाने के बाद आपको उसकी कमी महसूस होती है। आप अपने दोस्तों को जाकर बोलते हो कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं था और आज ये वहाँ पे चला गया। तो आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे कि ये इंसान तो तुझे पसंद नहीं था और फिर भी तू उसको याद कर रहा है, वो तुझे इतना याद क्यों आ रहा है? तो वहाँ पर भी आपके फ्रेंड्स, आपका पार्टनर, जिसे भी आप बताओगे, वो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। या फिर मान लो कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूँ, तो मान लो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पार्टनर को बोलते हो कि अगर मेरी इस चीज़ में सरकारी नौकरी लग जाती है तो मेरी लाइफ सेट है। और मान लो कि आपको वो सरकारी नौकरी मिल जाती है और सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी आप खुश नहीं हो, आप दुखी-दुखी रहते हो। आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों को बोलते हो कि यार मैं अपनी सरकारी नौकरी से खुश नहीं हूँ। फिर वो आपका मज़ाक उड़ाएँगे कि यार तुझे तो ये सरकारी नौकरी पसंद थी और तुझे ये मिल भी चुकी है और फिर भी तू इतना दुखी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपको हर चीज़ में कमी नज़र आती है। मान लो कि आपके सामने एक गिलास आधा भरा हुआ है, तो आप उसे बोलो कि ये गिलास आधा खाली क्यों है? आपको हमेशा हर चीज़ में गलती नज़र आता है, हर चीज़ में कमियाँ नज़र आती है। आपको किसी भी चीज़ में पॉजिटिव नहीं दिखता, आपको हमेशा नेगेटिव ही नज़र आता है। ये जो आपकी बातें हैं, ये जो आपके बैड इमोशंस है, ये आपको हमेशा अपने पास ही रखनी चाहिए। ऐसी बातें आपको कभी भी फ्रेंड्स में, पार्टनर्स में या आपके रिश्तेदारों में कभी किसी को पता नहीं होने चाहिए। ये आपके बैड इमोशंस हमेशा आपके पास ही रहने चाहिए, किसी को पता नहीं होने चाहिए। अगर ये बातें किसी को पता लग जाती है तो लोग केवल आपका मजाक उड़ाते हैं, वो आपके बारे में अलग तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमेशा आपके बैड इमोशंस आपको ही पता होने चाहिए। अब हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है आपके पास्ट मिस्टेक्स। मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपकी शादी हो जाती है, वो आपकी पार्टनर बन जाती है। अब वो आपसे पूछती है या आप आगे से उसे बताते हो कि मेरे पास्ट में ये मिस्टेक्स थी, या आप उसे बोलते हो कि मैं पास्ट में 4 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका हूँ। अगर ये चीज़ें आप उसे बताते हो या अपने फ्रेंड्स को बताते हो, तो आपका पार्टनर आपके बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचेगा। वो ये सोचेगा कि आप पहले ही चीट कर चुके हो, तो क्या इसकी क्या गारंटी है कि आप उसके साथ अच्छे से रहोगे। ये चीज़ बताने के बाद वो आपको जज करेगी, आपको एक अलग नज़रिए से देखेगी। तो आपको ये बात कभी भी अपने पार्टनर को नहीं बतानी है। या फिर मान लो कि आपने कोई पास्ट में मिस्टेक करी है और आप अपने फ्रेंड्स को बता देते हो और वो मिस्टेक ऐसी है कि जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती है। मान लो कि आपके दोस्त आपके बारे में अच्छा सोचते थे, वो ये सोचते थे कि आप एक अच्छे इंसान हो, आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो, आप एक मैच्योर इंसान हो, और आप अपने दोस्तों को बताते हो ऐसी बात जो कि आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती है, जो कि आपको इमेच्योर दिखाती है, आपको इंटेलिजेंट नहीं दिखाती, आपको बेवकूफ़ दिखाती है। तो लोग, आपके दोस्त आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। आपकी पास्ट मिस्टेक्स को सुनने के बाद वो आपके लिए एटीट्यूड चेंज कर देंगे, आपके लिए अपना नज़रिया चेंज कर देंगे, क्योंकि वो पहले आपको इंटेलिजेंट समझ रहे थे, वो आपको एक बेवकूफ़ की तरह देखेंगे। तो आपको कभी भी ये बात अपने फ्रेंड्स को नहीं बतानी है। अब हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है शो ऑफ करना। आपने देखा होगा आपके सर्कल में, आपके रिश्तेदारों में या आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है और वो शो ऑफ करते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आपको कभी भी शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि शो ऑफ करने से आप लोगों के सामने अपनी, पहले तो अपनी वैल्यू को घटा देते हो, और दूसरी चीज़ ये है कि आपका कोई गरीब फ्रेंड है जिसके पास पैसे बहुत ही कम है, तो वो आपसे पैसे ऐंठना चाहेगा। अगर आप अपने फ्रेंड्स को बता देते हो कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आपका जो भी फ्रेंड है इसके पास पैसे नहीं है, वो ये सोचेगा कि मैं कैसे भी कैसे करके आपसे ये पैसे निकलवा लूँ। मान लो कि वो आपसे उधार मांगता है और उसको पता है कि आपके पास पैसे हैं और आप उसे मना कर देते हो कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, तो वो आपके बारे में गलत सोचेगा कि इसके पास पैसे हैं, फिर भी ये मुझे उधार
नहीं दे रहा है तो वो आपके बारे में एक गलत तरीका तो वो आपके बारे में गलत ही सोचेगा। तो आपको कभी भी अपने बारे में, अपने पैसों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहिए। मान लो कि आपकी सैलरी 15,000 रुपये, तो आपको लोगों को बताना चाहिए कि आपकी सैलरी केवल 10,000 रुपये ही है। जितना आपके पास है हमेशा आपको उससे कम लोगों को दिखाना चाहिए। तो हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है आपके सीक्रेट्स या दूसरों के सीक्रेट्स, जो कि आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। मान लो कि आपका पार्टनर है, आपके फ्रेंड्स है, आपका कोई क्लोज फ्रेंड है जो कि अपना सीक्रेट आपको बताता है और ये कहता है कि ये सीक्रेट किसी को मत बताना, मुझे तेरे पे विश्वास है, तू ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएगा। और आप अगले ही दिन जाकर सभी को ये सीक्रेट बताते फिर रहे हो कि उस लड़के का ये सीक्रेट है। तो जब उस इंसान को पता लगेगा कि आपने उसका सीक्रेट किसी के साथ शेयर कर दिया है, तो वो आपके ऊपर कभी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने से आपका विश्वास उसके ऊपर से टूट जाएगा। इसके बाद वो कभी भी आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा और इसके बाद चाहे आप उसे कितना ही विश्वास दिला दो कि मैं भविष्य में ये गलती नहीं करूँगा या फ्यूचर में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, फिर भी वो आपको अपना सीक्रेट कभी नहीं बताएगा। और इसके अलावा कुछ लोगों के सीक्रेट्स इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि वो किसी की लाइफ को भी ख़राब कर सकते हैं। इसका अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँ तो मान लो कि कोई एक बड़ी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है और कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हीं को पता है कि वो प्रोडक्ट कैसे काम, और कंपनी में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, उसका सीक्रेट क्या है। मान लो कि उस प्रोडक्ट का सीक्रेट वो किसी दूसरी कंपनी को जाकर बता देते हैं, तो क्या वो कंपनी रहेगी? वो कंपनी डूब जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि सीक्रेट हमेशा सीक्रेट रहना चाहिए। आपको कभी भी दूसरों के सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। तो जो भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई है उसका आपको खास ख्याल रखना है। आपको कभी भी उन्हें लोगों के साथ शेयर नहीं करनी है, अगर आपको अपनी लाइफ को बेटर बनाना है तो। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।